चांद पर दिन निकल चुका है, लेकिन विक्रम लैंडर की नींद अभी तक नहीं खुली है। क्या ये चंद्रयान-3 मिशन अब खत्म हो चुका है? ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। 20 सितंबर 2023 को शिव शक्ति पॉइंट पर सूरज आ गया था और 22 सितंबर को इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को पहला संदेशा भेजा। लेकिन आज 25 सितंबर भी बीत चुकी है और विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई हरकत नहीं दिखी है। इसरो के सारे प्रयास अभी तक लगातार असफल होते जा रहे हैं। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का रेस्पॉन्स देना इसरो के वैज्ञानिकों के लिए किसी बोनस से कम नहीं है, क्योंकि इसरो के मुताबिक यह मिशन पूरा हो चुका है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपनी कुंभकर्ण की नींद से उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। 20 सितंबर 2023 को इनके लैंडिंग पॉइंट यानी शिव शक्ति पॉइंट पर सूरज उग चुका था और उसकी रोशनी इन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन सूरज की किरणों का भी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर अभी तक कोई असर नहीं हुआ है। जैसा कि पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने इन दोनों को स्लीप मोड पर डालने के बाद यह अनुमान लगाया था कि जब सूरज की रोशनी दोबारा जब इनके सोलर पैनल पर पड़ेगी तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर फिर से जाग जाएंगे, लेकिन ऐसा अभी तक संभव नहीं हो पाया है। 22 सितंबर से लगातार इसरो की टीम विक्रम लैंडर से संपर्क करने की कोशिश कर रही है और इसरो के वैज्ञानिक अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही चंद्रयान-3 से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, जब तक फिर से वहां पर सूरज अस्त नहीं हो जाता और जब तक रात फिर से नहीं आ जाती। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि शायद इस चंद्रयान-3 मिशन का सफलतापूर्वक से अंत हो चुका है। भारत के वैज्ञानिकों को दुनिया को जो दिखाना था वह दिखा दिया। यह दुनिया का सबसे पहला मिशन था जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने पैर जमाए थे। साथ ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बना। इससे पहले सॉफ्ट लैंडिंग की महारत सिर्फ अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के पास थी। जब रात आने लगी तो इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम और प्रज्ञान को सुला दिया। सोने से पहले दोनों की बैटरी फुल चार्ज थी। प्रज्ञान के सोलर पैनल सूरज की तरफ थे ताकि उगते ही सूरज की रोशनी सीधी उस पर पड़ सके और इसरो के वैज्ञानिकों को यह उम्मीद थी कि रोशनी मिलने पर यह फिर से एक्टिव हो जाएंगे। दोस्तों, आपका यह जानना भी ज़रूरी है कि विक्रम और प्रज्ञान दोनों को सिर्फ 14 से 15 दिनों की मिशन के लिए बनाया गया था, जो कि पूरा हो चुका है और उससे ज़्यादा समय वो वहाँ बिता चुके हैं। अगर ये जाग जाते हैं तो यह किसी वैज्ञानिक चमत्कार से कम नहीं होगा, लेकिन ऐसा होना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि -120 से -240 डिग्री सेल्सियस तापमान में इनमें लगे यंत्रों के सर्किट उड़ने का खतरा था। लगता है कि उनके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स चांद की कड़कड़ाती ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाए और यदि इसरो के वैज्ञानिक इसमें सर्दी बर्दाश्त करने वाले हीटर या यंत्र लगाते तो प्रोजेक्ट की कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती। लेकिन अभी भी प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के खुद से जागने की उम्मीद बाकी है। विक्रम लैंडर को जब सुलाया गया था तब उसके एक सर्किट को जगते रहने का निर्देश दिया गया था ताकि वो इसरो का 22 सितंबर को भेजे जाने वाला मैसेज रिसीव कर ले। इसरो लगातार संपर्क कर रहा है, लेकिन विक्रम लैंडर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। इसके साथ ही इसरो के चीफ डॉक्टर सोमनाथ ने कहा है कि हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है कि जब सूरज से पूरी तरह वह ऊर्जा हासिल कर लेगा तो वह खुद ब खुद जाग जाएगा, यानी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। हमें बस उन पर नज़र रखनी है। अगली बार अंधेरा होने से पहले शिव शक्ति पॉइंट से एक अच्छी खबर मिल सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को संदेश भेजा था। 22 सितंबर 2023 को यह बता देते हैं कि शिव शक्ति पॉइंट पर इस समय दिन है। शिव शक्ति पॉइंट पर सूरज की रोशनी 13 डिग्री पर पड़ रही है। इस एंगल की शुरुआत 0 डिग्री से 13 डिग्री पर आकर खत्म हो गई है, यानी सूरज की रोशनी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर टेढ़ी पड़ रही है।
6 से 9 डिग्री एंगल पर सूरज की रोशनी इतनी ऊर्जा देने की क्षमता रखती है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर नींद से जाग जाए। अगर ये नहीं जाग रहे हैं तो यह माना जा सकता है कि उनके अंदर किसी तरह की तकनीकी दिक्कत आ चुकी है। ये बात तो तय है कि अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अगर जाग जाए और काम करना शुरू कर दे तो ये इसरो के लिए कोई बोनस से कम नहीं होगा। सुबह यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने विक्रम को लगातार संदेश भेजा था, लेकिन लैंडर से कमजोर रेस्पॉन्स मिल रहा था, यानी उसके पास से जिस तरह के ताकतवर रेडियो फ्रिक्वेंसी आनी चाहिए वो नहीं आ रही थी। चंद्रयान लगातार ऑन ऑफ के सिग्नल भेज रहा था। चांद से आ रहे सिग्नल कभी स्थिर थे तो कभी नहीं। दोस्तों, इसके साथ ही जितनी फ्रिक्वेंसी विक्रम लैंडर को किसी भी संपर्क को जोड़ने के लिए चाहिए उतनी फ्रिक्वेंसी वह नहीं ले पा रहा है। इसी वजह से इसरो चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और रोवर से कनेक्शन बनाने में चूक रहा है। बता देते हैं कि शिव शक्ति पॉइंट पर इस समय दिन है। शिव शक्ति पॉइंट पर सूरज की रोशनी 13 डिग्री पर पड़ रही है। इस एंगल की शुरुआत 0 डिग्री से 13 डिग्री पर आकर खत्म हो गई है, यानी सूरज की रोशनी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर टेढ़ी पड़ रही है। 6 से 9 डिग्री एंगल पर सूरज की रोशनी इतनी ऊर्जा देने की क्षमता रखती है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर नींद से जाग जाए। अगर ये नहीं जाग रहे हैं तो यह माना जा सकता है कि उनके अंदर किसी तरह की तकनीकी दिक्कत आ चुकी है। ये बात तो तय है कि अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अगर जाग जाए और काम करना शुरू कर दे तो ये इसरो के लिए कोई बोनस से कम नहीं होगा।